के पी के गवर्नमेंट ने 3 दिन का शोक का ऐलान कर दिया। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए नैब की टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना। जो ऑपरेशन डी चौक में किया गया वो किसके आर्डर थे, एक बड़ा इंकशाफ आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सानिया पीटीआई का डी चौक वाला जो है वो गुजर गया और बहुत सी यादें, बहुत सी गमज़दा अफसोसनाक यादें छोड़ गया। अब केपी के गवर्नमेंट ने जो शहादतें हुई हैं उसके दुख में, उसके इजहार के नतीजे में सोग का 3 रोज़ा ऐलान किया है। उसके अलावा बुशरा बीबी के ऊपर एक साबका केस के सिलसिले में जो 90 मिलियन का केस कहा जाता है, यानी उस के लिए उनके गिरफ्तारी वारंट निकल चुके हैं और वो टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। अब वो क्या लायामल अख्तियार करते हैं, क्या होता है, ये दबाव बढ़ाने का सिर्फ ज़रिया है या वाकई उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ये यानी कि जब खबर आएगी मज़ीद तो आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल ये खबर आई कि वो टीम रवाना है और खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुकी है, तो वो अब तक तो यही खबर है और ना उन्हें गिरफ्तार किया गया है और ना कोई पेशरफ्त मज़ीद कोई ऐसी खबर सामने आई है। मगर ये खबर थी कि वो टीम रवाना हो गई और पहुंच गई खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ तक तो ये खबर थी। उसके अलावा जो है वो एक यानी कि सीनियर सहाफ़ी हैं, मशहूर हैं, सब जानते हैं, मज़हर बरलास। उनसे जो है वो अपना चौधरी ग़ुलाम हुसैन ने अपने एक प्रोग्राम में उनसे इन साने पर जो है ये जो पीटीआई का डी चौक में उनके साथ वाक़या पेश आया, जो हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन किया गया और काफ़ी जो हैं लोगों की शहादतें, उस पर उनसे तबसरा चाहा, उनसे बात की, तो उन्होंने जो इज़हार ख्याल किया है वो इंतहाई यानी कि एक उन्होंने राज से पर्दा उठाया है या न्यूज़ दी है या यानी इस जो लोग ज़्यादातर सोच रहे हैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ के हुक्म पर ऑपरेशन हुआ है और उन्होंने खामखा पाकिस्तानी फौज के सिपा सालार को भी उसमें ले आए हैं, खुद बयान दे के एक साजिश के तहत शहबाज शरीफ साहब के जी सिपा सालार ने बड़ी मुआवनत की है कि ये वो उनका कहना ये था कि ये जो भी आर्डर हुए, ये जो भी ऑपरेशन हुआ या इसके नतीजे में जो भी अमवात हुई, इसके ज़िम्मेवार सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ हैं और उसकी गवर्नमेंट है। तो इसमें जो अफवाज पाकिस्तान हैं या जनरल आसम मुनीर हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मज़हर बरलास जो हैं उन्होंने वाज़ह करने की कोशिश की है, वाज़ह बताया है। तो और उन्होंने ये भी बताते हुए कहा है कि ये जो नवाज शरीफ हैं वो उन्होंने सिर्फ एक बारीक यानी उन्होंने ये अल्फाज तो नहीं कहे, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ये उन्होंने एक लफ्ज़ अदा किया कि हमारी यानी कि यानी अफवाज पाकिस्तान के नाम लेते हुए कि उन्होंने बड़ा यानी कि हमारी मदद की है या बड़ा हमारे साथ तावन किया है। तो ये यानी लोगों की तवज्जो या उस तरफ दिलाने की कोशिश की गई
کہ یہ ان کی طرف سے ہی سارا کچھ ہوا. یہ اس طرح یعنی مظہر برلاس جو ہیں وہ انہوں نے یہ سارا بیان کیا ہے کہ یہ سارا جو آپریشن تھا یہ نواز شریف حکومت اور نواز شریف کے آرڈر پر ہوا. تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ نواز شریف ہیں. ان کے بتانے کی کوشش یہی تھی. اور پھر ایک یعنی یہ بھی سوال آیا کہ ابھی جو کے پی کے حکومت ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے، تو وہ کیا سوچ رہی ہے. تو وہ یعنی کہ جو خبریں آئی ہیں اس کا نتیجے میں یہ ہے کہ کچھ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ مختلف علاقوں میں پہنچی ہیں. تو ان کی مختلف قیادت جو قریب ترین اس علاقے کے پی ٹی آئی کی ہوتی ہے وہ بڑی تعداد میں جنازے میں شرکت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 روزہ سوگ ہے. اور اس کے بعد ان کی جو آپس میں تھوڑے بعد یعنی اتنا بڑا سانے کے بعد ایک ظاہر ہے اتنی بڑی یعنی کہ جماعت ہے تو ان میں تھوڑا بہت جو بد نظمی یا سارا واقعہ ہوا اس میں پیش آئی تو اس میں ایک دوسرے سے شکایتیں بھی ہوں گی اور ایک دوسرے سے یعنی کہ کلیئرنس بھی کر رہے ہوں گے کہ یعنی میرا یہ کردار تھا، میں اس وجہ سے ایسے، یعنی یہ سارے واقعات جاری ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ اس کا جلد جو ہے اعلان پی ٹی آئی کی طرف سے متوقع ہے. شاید یہ 3 روزہ جو سوگ کا اعلان ہے اس کے بعد ہو. تو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ، اور اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جو سرحدوں پر مامور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.